राम जी, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि देव प्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलके गंगा नदी बनाती है। वहाँ से आगे जो नाम है गंगा नदी पड़ता है देव प्रयाग से। और उससे ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे चार प्रयाग किए थे। ऊपर विष्णु प्रयाग, उसके नीचे विष्णु प्रयाग के नीचे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो देव प्रयाग उसके बाद जो एंट्री होती है गंगा नदी जब बन जाती है देव प्रयाग के बाद, तो वो यूपी में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हम करेंगे। अच्छा, इन ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं रिवर गंगा नदी की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्यों? देखो अब इसमें राइट लेफ्ट कैसे पता चलेगा हमें? नदी देखो इस तरफ को जा रही है, यानी कि नदी का जो मुंह है वो इस तरफ को है। तो अगर हम इस तरफ को मुंह करके देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हाथ आएगा वो इस तरफ को आएगा और राइट हाथ इस तरफ। अगर हम इस तरफ को चलें, मान लो एक व्यक्ति इस तरफ को चलता है तो उसका राइट हैंड किस तरफ को आएगा? इस तरफ को, और लेफ्ट हैंड ये। तो वैसे ही नदी का भी सेम है। तो आगे का मुंह देखना है नदी की, नदी आगे किस तरफ को बढ़ रही है। तो ऊपर की तरफ को क्या हुआ? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करेंगे जो ऊपर की तरफ से आ रही है। और ठीक है, पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करेंगे। और इन्हीं को नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज भी बोल सकते हैं, नॉर्थ से जो कि गंगा नदी में मिल रही है, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज। तो देखो नैनीताल से एक नदी निकल रही है, नैनीताल है, ये नैनी लिखा है मैंने, नैनीताल उत्तराखंड से। उसका नाम है रामगंगा। और वो कन्नौज में जाकर, यूपी में कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके आगे अगली नदी है गोमती नदी। ये जो गोमती है ये पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उत्तर प्रदेश में। वहाँ से गोमती नदी आती है और गाजीपुर में जो है गंगा नदी मिल जाती है। इसकी जो अगली नदी है वो है घाघरा। अब घाघरा का जो ओरिजिन होता है वो दो नदियों के मिलने से होता है। तो बाराबांकी करके एक जगह है, वहाँ पर एक काली नदी और एक करनाली नदी, ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं बाराबांकी में, जहाँ पे जन्म लेती है घाघरा नदी। अच्छा, ये जो काली नदी है ना, इसका ओरिजिन यहाँ देखो, ये भारत का मैप है, ये नेपाल है। ये जो अंदर है ना बीच में जो डब्बा सा है, ये वाला, ये पूरा एरिया ये नेपाल का एरिया है। और ये क्या है? ये उत्तराखंड से निकलती है काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री भी डिसाइड करती है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, आप लोगों को ध्यान में होगा, एक ट्रीटी है सुगोली की संधि, जो कि 1815 और 16 में हुई थी। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को हराया था हिमाचल में ही, तो सुगोली की संधि से इस काली नदी को भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो काली नदी है उत्तराखंड से निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है। और बाद में ये बाराबांकी में करनाली देखो कहाँ से निकल रही है? करनाली निकल रही है तिब्बत से। तो गंगा की, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है? तो ये करनाली है, जो कि, और कई बार घाघरा का ओरिजिनल, घाघरा को भी बोल देते हैं कि घाघरा का ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत है। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे लंबी नदी है ये करनाली है, तो इसको माना जाता है इस घाघरा का ओरिजिन। तो काली नदी को सिर्फ इसकी ट्रिब्यूटरी माना जाता है। तो करनाली और घाली और बाराबांकी से आगे नाम पड़ जाता है इसका घाघरा। और ये कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में? छपरा एक जगह पड़ती है बिहार में। तो बिहार के छपरा में घाघरा नदी मिलती है गंगा से। फिर एक नदी है गंडकी। गंडकी कहाँ से निकल रही है? गंदगी निकल रही है नेपाल से, और ये मिल जाती है पटना में गंगा से। और एक और नदी आ रही है नेपाल से, देखो वो है कोसी। कोसी को बिहार का सोरो भी कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा सिल्ट, मिट्टी लेकर आती है अपने साथ। और उससे क्या होता है ना, कई बार मिट्टी जो है ना, जब रुक जा, मिट्टी से ना नदी का जो रास्ता है वो जाम हो जाता है। तो जब मिट्टी जमा हो जाके यहाँ मैदानों, पहाड़ों में तो बहाव तेज होता है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी ले आती है, लेकिन जैसे मैदानों में पहुँचती है तो बहाव स्लो हो जाता है। नदी का जब बहाव स्लो हो जाता है तो मिट्टी जम जाती है, तो नदी अपना रास्ता बहुत तेज़ी से बदलती है। इसलिए कोसी नदी की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है बिहार में, इसलिए इसको सौरव बिहार कहते हैं। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी और कोसी जो है ये नॉर्दर्न या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा नदी की। और इनको हम याद कैसे रखेंगे? ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो अब, राम गो घाघरा गंदा कोसमत। तो राम की वाइफ का घाघरा मान लो गंदा हो गया और उसको डांटने लग गया, तो राम की वाइफ ने क्या कहा कि राम गो घाघरा गंदा है तो कोस मत। राम गो घाघरा गंदा है तो कोस मत। राम गोमती घाघरा गंदा यानी गंडकी, कोस मत यानी कि कोसी। तो ये किसकी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज है गंगा नदी की। राम गो घाघरा गंदा कोस मत। राम गो घाघरा गंदा है तो कोस मत।
राम की वाइफ बोल रही है राम को कि चले जा, मुझे कोस मत, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ना इसमें वॉल्यूम के, उसमें सबसे ज़्यादा पानी जो है गंगा नदी में मिलाती है वो है अपनी घाघरा नदी। सबसे ज़्यादा पानी है इस नदी में, जो कि गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है घाघरा, ठीक है। लेंथ की टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर की टर्म में, ठीक है। और तिब्बत से कौन सी नदी आके मिल रही है उसमें, घाघरा, ठीक है, जिसका नेपाल में क्या नाम है, करनाली, ठीक है। नारायणी भी बोलते हैं इसको नेपाल में, करनाली को नारायणी नदी भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को करनाली को ही। और भारत में क्या बोलते हैं, घाघरा, ठीक है जी। राम राम।